किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इस आदमी की परेशानी ये थी कि इसका एक ही बेटा था और वो भी कम्मा निकला था। कोई काम काज नहीं करता था, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता था, कहीं भी एक पैसे का काम नहीं करता। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने इसे सबक सिखाने का सोचा। इसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि जाओ, अलमारी में मेरी एक घड़ी रखी हुई है, जाकर वो उठा कर लाओ। लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। जब वो घड़ी लेकर बाप के सामने आया, बाप ने कहा, ये घड़ी ले जाओ और बाजार जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी उठाकर बाजार चला जाता है और मुख्तलिफ दुकानों से जाकर इस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई इसकी कीमत 500 रुपये और कोई 1000 रुपये बताता है। वो लड़का बाजार में मौजूद तकरीबन सारी ही दुकानों पर जाता है। वो हर एक से कीमत पूछता है। शाम हुई तो लड़का घर की राह लेता है। घर आकर बाप को सारी बात बताता है कि लोगों ने इस घड़ी की कितनी कितनी कीमत बताई है। बाप सारी बात सुनता है और कहता है, ठीक है, घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन बाप लड़के को दोबारा बुलाता है और घड़ी देकर कहता है, आज तुम दोबारा बाजार जाओ, क्योंकि इस बार तुमने घड़ी की कीमत का पता नहीं करना, बल्कि घड़ी जो टाइम बताती है, घड़ी पर जो टाइम हो रहा है, इस टाइम की कीमत का पता लगाना है। अब लड़के को समझ नहीं आ रहा इसका बाप इससे क्या करवाना चाहता। घड़ी की कीमत पूछने तक तो ठीक था, घड़ी पर जो टाइम हो रहा है इस कीमत मालूम करना इसे थोड़ा अजीब लगा। खैर, वो बोझल कदमों के साथ दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ा। इस बार तो लोग इस पर हंसने लगे, कुछ लोग तो इसे पागल और नासमझ कहने लगे। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत का पूछता है और कभी घड़ी के वक्त। शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम परेशान हो जाता है, इसे समझ में नहीं आता इसके साथ क्या हो रहा है। परेशानी और मायूसी की हालत में वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ की दुकान इसे नजर आई। इस सेठ की दुकान खूब चलती थी, हर वक्त ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। सेठ के पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता था। लड़के के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, किसने सोचा, जहाँ इतने लोगों की बातें सुनी, इतने लोगों से पूछा, तो चलो एक दफा चलकर सेठ से भी पूछ ही लेता हूँ, हो सकता है सेठ को मेरे सवाल का जवाब पता हो। वो लड़का डरते डरते सेठ के पास गया और पूछा, सेठ, घड़ी में जो टाइम हो रहा है, इस टाइम की कीमत क्या है? सेठ लड़के की बात सुनकर चौंक गया, कुछ समझ गया कि लड़का इससे क्या पूछना चाह रहा है। इस लड़के को किसी ने क्या जानने के लिए भेजा है। इन्होंने इस लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है, और इस घड़ी पर जो वक्त चल रहा है इसकी कोई कीमत नहीं। ये टाइम जो गुजर रहा है ये अनमोल है। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक सेकंड भी अपनी लाइफ में पीछे नहीं जा सकते, अपना गुजरा हुआ एक मिनट भी नहीं खरीद सकते। तुम घड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का जो टाइम गुजरता जा रहा है वो तुम नहीं खरीद सकते। वो टाइम तुम दोबारा नहीं खरीद सकते, इसकी कोई कीमत नहीं। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वो नहीं जानते वक्त धीरे धीरे इन्हें बर्बाद कर रहा होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को खुद चलाते हैं और कुछ लोगों से चलते हैं जो दुनिया इन्हें चलाती है। जिस तरफ धक्का मिला उसी तरफ चले गए। इसलिए बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा वक्त ही तो है। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वो समझ गया इसके वालिद साहब इसे क्या समझाना चाहते थे, वो सेठ इसे क्या सबक दे रहा है। वो फौरन वहाँ से निकला। इसे एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी के कितने कीमती पल जाया कर चुका है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागता अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ इसके वालिद साहब इसका इंतजार कर रहे थे। इस दिन के बाद इस लड़के की जिंदगी बदल गई। इसने कभी अपना वक्त फजूल कामों में जाया नहीं किया और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, हमेशा अच्छाई की तलकीन करो, हमेशा खुश रहो।